बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। माल्टे ज़्यादा खाया करो, ये दांतों की सफाई में अहम किरदार अदा करते हैं। चिड़िया का जूठा खाना खाने से कभी कैंसर नहीं होता। अगर बच्चे का रंग काला हो तो इसको गाय का दूध पिलाओ, रंग सफ़ेद हो जाएगा। रात को 2 तस्बीह सूरत अखलास पढ़कर सोया करो। इस अमल से रिज़्क़ की तंगी नहीं आती। नाजरीन, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको कुछ टोटके और स्टोरी सुनाई जाएगी। चेहरे का रंग खराब होने लगे तो लीमू का अर्क लगाकर सो जाओ। दही दिमाग के लिए नहायत मुफीद चीज़ है। सोचने और समझने की सलाहियत में इजाफा होता है। दही के इस्तेमाल से जिल्द साफ होती है। दूध की निस्बत दही जल्दी हजम होता है। दही कब्ज़ और बदहज़मी में नहायत मुफीद है और आंतों के इन्फेक्शन से बचाती है। तली हुई चीज़ों के इस्तेमाल से बदहज़मी हो जाए तो अजवाइन खा लो, ठीक हो जाएंगे। अखरोट होंठों के लिए नहायत फ़ायदेमंद है। नाजरीन, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ाना 7 गिलास पानी पी लेने से जिल्द की बीमारियां दूर हो जाती हैं। पट्ठों में दर्द रहता हो तो सब्ज टमाटर खा लो, दर्द में कमी होगी। सब्ज इलायची खा लेने से सीने की जलन ख़त्म हो जाती है। पिस्ता खाने से अमराज़ क़ल्ब की बीमारियां दूर होती हैं। नाजरीन, वीडियो को लाइक करें। खरबूजे के छिलकों को उबाल कर मुँह धो लें, रंग साफ और गोरा हो जाएगा। दूध में हल्दी शामिल करके पी लो, खुश्क खांसी ख़त्म हो जाएगी। कच्चे बेर खाने से बवासीर होती है। ज़्यादा मीठा खाने से बहरेपन की बीमारी हो जाती है। कच्चे सेब पर शहद लगाकर खा लो, दिमाग तेज हो जाएगा। अगर ज़ुकाम का इलाज वक्त पर नहीं करेंगे तो भूलने की बीमारी लग सकती है। दही में अंडा शामिल करके सर पर लगाने से बाल मजबूत होते हैं। बार बार थूकने से दिमाग कमज़ोर होता है और चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नज़र आने लगते हैं। मैदे की सोजिश का मसला हो तो निहार मुँह अनार खाने से सोजिश ख़त्म हो जाती है। अगर ज़हनी दबाव और दिमाग सुन्न हो तो केले का जूस पीना बेहद मुफीद है। अंगूर खाने से कुछ ही देर में बलगम खारिज होना शुरू हो जाता है। अगर सोते वक्त चक्कर आए तो एक पाँव ज़मीन पर रख दें, चक्कर आना बंद हो जाएंगे। जिस इंसान को कमज़ोरी का मसला हो, वर्जिश करने के बाद बकरा का गोश्त खाएं। दुरूद शरीफ पढ़ते रहना सब बीमारियों से बचने का असल इलाज है। दुरूद शरीफ पढ़ने से घर में नफ़रत ख़त्म होती है। मैदे और जिस्म की गर्मी से जान छुड़वानी है तो सौंफ वाला पानी पिया करो। बाएं हाथ से खाना खाने से दिल कमज़ोर हो जाता है। शर्मीले लोग ज़्यादा काबिल इतबार
और ज़्यादा होशियार होते हैं। साग में मक्खन डालकर खा लो, रात को बार बार पेशाब आना रुक जाएगा। आड़ू और दही इकट्ठे खाने से पेट के तमाम कीड़े मर जाते हैं। घर में जो चीज़ें लकड़ी की बनी हों, इनकी सफाई के लिए नमकीन पानी का इस्तेमाल करें। बवासीर की बीमारी हो, मेथी की चटनी बनाकर खाओ, जिसकी पलकें गनी हों, वो दिमाग के तेज होते हैं। ज़्यादा काले कपड़े पहनने से वहम की बीमारी लग जाती है। जो खाने के फौरन बाद सोने के आदी हों, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अगर भूख ना लगती हो तो आम का अचार खाएं। केले के छिलके माथे पर मसलने से सर दर्द में आराम मिलता है। पका हुआ अमरूद खाने से मसाने की कमज़ोरी दूर होती है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम टाइप करें। और ये इंटरेस्टिंग और टचिंग स्टोरी। मुझे मीठा बहुत पसंद था। यूं रोज़ मेरा शौहर नंद और सास से छिपाकर मेरे लिए बालूशाही मिठाई लाता। जब मैं दिन भर के घर के सारे काम करके थक जाती तो रात को शौहर मुझे वो मिठाई खिलाता और कहता, ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं शौहर की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो जाती, मगर वो मिठाई जब भी मैं जुमे रात को खाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूं एक जुमेरात मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके यूं ही लेटी रहे। तो मेरी शादी को चंद माह हुए पहले मेरे साथ मेरा शौहर मुझ पर इतनी तवज्जो नहीं देता था, मेरी कोई बात भी नहीं सुनता। मुझे बहुत बुरा लगता। एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आई तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर इसके साथ ही मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने शौहर को बताया, मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा ही कभी कभी बनता है। मैंने यह बात ही की थी। अगले दिन ही जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने एक शापर रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूँ। अपने शौहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे, ये अचानक से बालूशाही मिठाई क्यों लाए हैं? मैं हैरान परेशान, वो अचानक कैसे इतना बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुप कर, जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी ना हिले और मेरा शौहर इनकी मर्जी के बिना सांस भी ना ले, वो कैसे मेरे लिए इनसे छुप कर मिठाई ले आए हैं? मुझे बात कुछ हजम ना हुई, पर मिठाई खाने के फौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही ना हुआ कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह सुबह मेरी आंख खुली, मेरा सर चकराने लगा, मेरी अजीब सी हालत होगी। मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई मुझे सांस ने घूरी से नवाजा, जैसे ना जाने मैं क्या करके आई हूँ, इतनी देर से क्यों उठ कर आई हो? मेरी सांस ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसा सवाल किया। मैं देर से क्यों उठी? मुझे लगा इन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे वो मुझे बातें सुनाने लगी मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने शौहर हिसाम के बारे में पूछा, वो चले गए हैं तो और क्या तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता? मेरी बेगम नहीं उठी तो मैं बैठा रहता हूँ। अपनी सांस की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई। मेरी सांस मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे मुझ में इन्हें आज कुछ और ही नज़र आ रहा हो। एक बार तो वो मेरी हालत देख के मुस्कुराने लगी। मुझे अभी अभी अपनी तबीयत मामूल से हट के लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था शाम मुझसे नाराज हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को मैं किचन के सारे काम ख़त्म कर लिए
मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने तालीम कहाँ से हासिल की, मैं किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता था। पहली दफ़ा वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा, वो बिला वजह तो ये सब नहीं पूछ सकती। मुझसे इनकी बातों का जवाब देकर मैं कमरे में गई। शाम ने मुझे कल की तरह मिठाई दी, मैं खुश होगी, वो मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी। वो मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी, ये सारे ऐसे क्यों मुझे देखते हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मुझे इनकी निगाहों से चुभन हुई। पहली उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा था जैसे वो अब मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ, एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानगी हुई। वो अजीब अजीब बातें करने लगे। मुझे इनकी बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगती। वो बदलने लगे थे और शाम का ये बदलाव मुझे डराने लगा। ना जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने ये देखा, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और इनकी मुस्कुराहट में ना जाने क्या था। मैंने कोशिश की मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं अगले दिन मेरी दोपहर को आंख खुली। मेरी तबीयत अजीब हो गई। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, मैं ना उठ सकी। मुझे घबराहट होने लगी, मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मैंने अपनी नंद को काफ़ी बार आवाज़ें दी, पर इस तक शायद मेरी आवाज़ ही ना गई। खुद को संभालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी नंद और सास बैठी हुई थी और इन तक मेरी आसानी से आवाज़ आ सकती थी। ना जाने वो मेरे बारे में क्या बात कर रही थी। मुझे देखते ही खामोश होगी। क्या हुआ है, आप क्या बात कर रही थी। मेरे पूछने पर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सांस का रंग फक हो गया। इन्हें लगा जैसे मैंने इसकी बातें सुन ली हूँ। मुझे यकीन हो गया बात मेरे बारे में ही हो रही थी। आखिर ये मेरे साथ क्या कर रही थी। माँ बेटे मुझे दोनों पर शक होने लगा। मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी थी। मैं वहाँ से किचन में गई। मेरी सास और नंद वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। मुझे अपने शौहर पर भी इस वक्त गुस्सा आने लगा। वो मुझसे क्या चाहते थे। मैंने सारा दिन कोई काम ना किया, बस अपने कमरे में ही पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी मुझे क्या हो रहा है। मैं दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूँ, पर मुझे ये शक होने लगा ये भी हो रहा है इन सब के पीछे मेरी नंद और साथ का हाथ है। आखिर वो चाहती क्या है। हर रोज़ाना का मामूल बन गया था। मेरा शौहर मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाता। मुझे इसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतज़ार रहता। मुझे सुकून सा मिलता जब मैं वो खाती, पर सुबह के वक्त ही मेरी आँख खोलती। एक बात मैंने नोट की, जब से मैंने मिठाई खाना शुरू की थी, मेरी कभी रात के वक्त भूल के भी आँख नहीं खुली थी। अब मुझे ये बात परेशान करने लगी। रात को मैं लाउंज में बैठी हुई थी। हसाम आज आते ही अपनी माँ के कमरे में चला गया। मुझे देखा भी नहीं। शायद हसाम को ये ही लगा मैं अपने कमरे में हूँ। वो जब अपनी माँ के कमरे में गया, थोड़ी देर बाद मेरी नंद भी इधर पहुँच गई और ना जाने कौन सी मीटिंग शुरू होगी। थोड़ी देर बाद मुझे अपने शौहर के चिल्लाने की आवाज़ आई। ना जाने वो अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, पर मैंने पहली दफ़ा इन्हें अपनी माँ और बहन पर यूं चिल्लाते सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चल गई। थोड़ी देर बाद हसाम भी कमरे में आ गया। इनके चेहरे पर यूं यूं सुकून था जैसे वो भी अभी ऑफिस से आए हों। हमेशा की तरह आप आज लेट आए ऑफिस से। मैंने जानबूझकर सवाल पूछा। हाँ, आज काम ज़्यादा था, वहाँ ही खाना भी खा लिया था। उन्होंने भी बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैं इनके झूठ की वजह ना समझ सकी। आज फिर वो मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले मैंने खाने से मना किया, पर वो इसरार करने लगे मैं खाऊं। इनके भरपूर इसरार पर मैंने थोड़ी सी खाई, बाकी की रख दी। उन्होंने भी फिर मज़ीद खाने का ना कहा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक नींद में मुझे चुभन हुई, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। पहली दफ़ा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। शाम सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी
मुझे यूं महसूस हुआ जैसे हसाम सो नहीं रहे बल्कि ज़बरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हों। मैंने इन्हें आवाज़ दी पर वो टस से मस ना हुए। मैं अपनी गलतफहमी समझकर लाइट ऑफ करके लेटी और फौरन ही सो गई। मुझे नींद में यूं महसूस हुआ जैसे कोई बातें लगा हुआ हो। मेरे पास मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत ना हुई, ना ही मुझे बातों की समझ आए, पर इतना ज़रूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा था, बातें कर रहा था। सुबह मेरी जल्द ही आंख खुल गई है। शाम किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। मुझे जागता देखकर फौरन इसे कॉल काट कर दी। मैंने इनसे रात के बारे में पूछा। रात को आप किसी से बातें लगे हुए थे। हमारे कमरे में कोई और भी था। मेरी बात सुनकर हसाम एकदम से घबरा गया। इनका रंग फक हो गया। मैंने नासमझी से इन्हें देखा। कोई भी तो नहीं था। वो ऐसे घबरा गए जैसे चोर चोरी करते पकड़ा जाए। ना जाने वो को क्यों घबरा गए थे। आप परेशान मत हो, मैंने शायद कोई ख्वाब देखा हो। अक्सर ख्वाब में भी बंदे के साथ यूं होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी कहने लगा, हाँ ऐसा ही है। मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सांस मेरे साथ अकड़ी अकड़ी रही। मुझे बहुत अजीब लगा। अब अपनी सांस का रवैया, ये वो ही मेरी सांस थी जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। कैसे जब ये मुझे घर में ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर भी ज़मीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता, मेरे माँ बाप इनकार कर देते, या ना जाने मेरे माँ बाप ऐसा क्या कहते, रिश्ते वाले खुद ही इनकार करके चले जाते। मुझे कभी इस बात की समझ ना आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने गई। वो पहली खातून थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था। माँ बाप ने भी दे दिया। फिर ना जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप बजाय उदास परेशान होने के इनकार होने पर खुश हो गया। मुझे कभी ये बात समझ ना आई, मेरे माँ बाप क्यों रिश्ते से इनकार करते हैं। वो क्यों मेरी शादी नहीं होने देते। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी हो ही बहू बनाना है। वो कहती, हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद हैं, पर ये नहीं मैं जान सकी वो बातें क्यों की उन्होंने। पर शादी के शुरू के दिनों में अच्छी थी मेरे साथ। अब ये अचानक इतना बदल कैसे गई थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। पर मैं अपने शौहर पर कोई शक नहीं करना चाहती। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे। कभी कभी इनकी मोहब्बत के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ा लेते हैं और मैं इन पर ही शक करती हूँ। मैं लॉन्ज में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी। अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से में बोली, बहुत तेज़ हो गई हो, मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो। ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो। मैं जानती हूँ ये जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो, इससे परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। ना जाने मेरी सास क्या बोल रही थी। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी, इसी लम्हे हसाम आ गया और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया। जैसे वो ना रोकता तो वो कोई बहुत बड़ा राज बता देती मुझे। मैं उठकर अपने कमरे में चल गई। मेरे पीछे पीछे हसाम भी आ गया। मैं बिल्कुल खामोश थी। मैं कुछ जानती नहीं थी, इस वजह से कुछ बोल भी ना सकी, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। और मुझे अपनी सांस की कोई बात समझ नहीं आई। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी। मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ। अक्सर अब मेरी सांस जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती। कभी मेरे कमरे से मेरी कोई चीज़ उठाकर लाती, मैंने कभी इनसे कोई सवाल ना किया। मैंने हसाम से इनके जल्दी आने की वजह दरियाफ्त की, पर उन्होंने कोई जवाब ना दिया बाहर चले गए। रात के वक्त आए। मैं इनके इंतज़ार में सो चुकी थी। आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेती, मैंने आना तो घर ही था। और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा। तुम्हें पहले तो बड़े जोश से खाती थी।
मिठाई। मैंने इनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी खाती हूँ, मैं ये कहकर आज जी भर के खाने लगी। पर जैसे जैसे मैं खा रही थी, मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई है, पर इस वक्त तक मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं आंखें खोलूं। मुझे इतने सुकून की नींद आ रही थी, मैं दुनिया जहान से बेगाना होकर इसी वक्त सोने के लिए बेताब थी। तकिया पर सर रखते ही मुझे सुकून सा मिला। इसी वक्त मुझे कोई गरज नहीं थी कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का, मुझे बस सोने से गरज थी। मैं सुकून की नींद सो गई, ये सोचे बिना वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के वक्त। यहाँ तक कि मेरा शौहर भी कमरे में मौजूद था। सुबह उठकर मैं ये भी सोचने लगी, आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था, अब से मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था। जब से मैंने वो खानी शुरू की थी, सिर्फ सारे ही बदल गए थे। मेरी सास और नंद का मेरे साथ बुरा रवैया हो गया था और मेरे शौहर का मेरे साथ अच्छा हो गया। रात के वक्त जब हसाम लाए मिठाई, मैंने सोचा मना कर दूं, पर मैं ना कर सकी। जितने प्यार से वो मुझे दे रहे थे, वो मुझे पकड़ कर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो आए। मैं तकिए पर सर रखे सोने का ड्रामा करने लगी। पहले शाम ना जाने किससे क्या बातें करते रहे, मुझे कुछ समझ ना आई। वो इंग्लिश में लगे हुए थे। मैं भी सोने वाले अंदाज में लेटी रही, पर मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफ़ी रात होगी, रात के 12 बजे का वक्त था, कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंखें खोल कर देखा। सामने से जो बात की वो सुनकर मुझे यूं लगा किसी ने मेरे सर पे बम फोड़ दिया और मेरी परेशानी पर पसीना चमकने लगा। सोए हुए भी मुझे एक पल के लिए शाम से नफरत हुई। वो शख्स कौन सा दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ ना आई। अचानक वो दूसरा शख्स मेरे पास आया, मुझे बाजू पे चुभन होने लगी। इन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई और जैसे ही मुझे इसने इंजेक्शन लगाया, मुझे यूं लगा किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। ना जाने वो क्या था, मेरा दिल क्या, मैं चीखने लगूं चलाऊं, मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ ही ना आए मेरे साथ क्या हो रहा है। बर्दाश्त किए लेटी रही। ना जाने मुझसे एहसान क्या चाहता था और ये सब क्या था। सुबह मैं उठी, देखा मेरी आंखें लाल हुई हुई हैं थी। आज मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। मुझे यकीन हो गया था मुझसे हसाम कुछ छुपा रहे हैं। हसाम ही नहीं बल्कि इनकी माँ भी कुछ छुपा रही थी, जो हसाम भी मुझसे छुपा रहे थे। और ये सब न जाने क्या मेरे साथ खेल खेल रहे थे, मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे न जाने कितने वसवसों से घेर लिया। मुझे नफरत होने लगी अपने शौहर से। मेरा दिल करने लगा मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चली जाऊं। इसी वक्त मैं शदीद तकलीफ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर ना निकली। रात के वक्त जब शाम घर आए, मैंने इनसे भी कोई बात ना की। इनका रवैया भी अब मेरे साथ अजीब था। मुझसे कोई बात ना की, ना मैंने बुलाया। अचानक मेरी नज़र हसाम के बाजू पर गई, जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की पूछूं हाथ पर क्या हुआ, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात याद आ गई। मेरा दिल क्या पूछो वो मुझसे क्या चाहते हैं। 2 मरतबा कोशिश भी की, फिर बुलाकर खामोश होगी। अगर मैं गलत हुई तो, पर कल रात जो मैंने देखा वो सब कुछ मैं भी सोचने लगी। शाम यूं अचानक क्यों बदल गए थे, कुछ तो इनके दिमाग में भी चल रहा था वो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात मैंने ना सब कुछ देखती तो ना जाने ये मेरे साथ क्या कर देते। इसके बाद काफ़ी दिन हमारे दरमियान कोई ख़ास बात ना हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी। मुझे यूं लगता मेरा सर अभी फट जाएगा। मैं सारा सारा दिन पूरी पूरी रात बेचैन रहती, मेरा दिल भी घबराता। हसाम अभी रात को देर से घर आता और अपनी माँ के कमरे में चला जाता। जिस दिन हसाम कमरे में ना आते, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती, जैसे मुझ पर वो लोग कुछ कर रहे हों। आज भी वो काफ़ी रात को कमरे में आया। शाम क्या चाहते हैं आप मुझसे, बात क्यों नहीं करते। मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा, सारा दिन कितनी तबीयत खराब रहती है। मैंने आज गुस्सा में तंग आकर कह ही दिया।
वो मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगे। मैंने देखती रही, वो मुझे बिना जवाब दिए ही वहाँ से चले गए। अगले दिन मैं अपनी नंद के साथ शॉपिंग करने गई। इसने कहा लंच करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए। मेरी नज़र अचानक से सामने वाले टेबल पर गई। मेरी आंखें वहीं पथरा गईं। मैं वहाँ से फ़ौरन से निकल आई। मेरा दिल किया हसाम को गोली मार दूं। ये थी इसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और से ही मतलब इस रात आई थी कमरे में लड़की। मुझे यकीन हो गया। घर आते ही मैं कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू भी गिर रहे थे। शाम मुझे धोखा दे रहा था। वो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। रात को शाम आया। आज इसका मूड पहले ही की तरह ही था। मेरे लिए मठियाई भी लाया था, पर कमरे में दाखिल होते ही ठटक गया और मुझे देखकर पूछने लगा, ये सब क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ है? बताएं, अपनी सच्चाई क्या चाहते हैं मुझसे? क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है? मैंने गुस्से में पूछा। वो मुझे नासमझी से देखने लगा। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है। सामने मुझे सोफे पर बिठाया। आप इस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने गुस्से में पूछा। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी शाम इतनी आसानी से बता देंगे। वो भी एक बार पूछूंगी। मैंने गुस्सा में पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते हो? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। वो बड़े आराम से बोले। मैंने घूरा। शाम, मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। आप मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुननी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए। मैंने गुस्से में कहा। वो भी एकदम से गुस्से में आ गए। मेरी सच्चाई मेरे बारे में, और वो भी तुम जानती हो। मुझ पर हंसते हुए बोले, तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानती होंगी? जानती हो अपने बारे में? अच्छा चलो, ये मान लो तुम मेरे बारे में जानती हो। अपने बारे में पहले तो बताओ क्या जानती हो? वो मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं, या फिर मैं अपनी जिंदगी की कोई राज नहीं जानती। कौन था वो शख्स जो इस रात कमरे में आया था? और कौन थी वो लड़की जिसे आप बुलाते थे मुझे नींद वाली दवाई खिलाकर? बताएं। और वो होटल में आज आपके साथ कौन लड़की थी, इसके बारे में भी बताएं ना। और अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हैं। मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने गुस्सा में चिल्लाते हुए पूछा। और तुम अपने बारे में ये जानती हो? तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं तुम्हारी शादी करना चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो। और वो कहते थे तुमने जल्द ही पागल हो जाना है। जो भी शादी करेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी फिर तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी जिद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद वाली गोलियां खिलाने की, एक रात तुम थोड़ी मिठाई तुमने खाई थी, अपना हाल देखा था। मर जाती तुम अगर नींद वाली दवाई ना खाती। नींद वाली दवाइयाँ खिलाकर इलाज करवा रहा था तुम्हारा, और वो लड़की इलाज करने आती थी। और इस रात वो डॉक्टर थी मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मानता हूँ रात के वक्त वो लड़की आती थी। अगर कहती हो तो बात करवा देता हूँ वो यहाँ क्या करके जाती थी। और वो ही लड़की आज रात होटल में भी मेरे साथ थी। एक उम्मीद दिला रही थी, हाथ हाथ पे हाथ रख के, तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा। और ये ही रोज़ाना मेरा अपनी माँ से झगड़ा होता। वो कहती तलाक दे दो। इस बीमार बीवी को क्यों साथ रखा हुआ है? पहले तो इन्हें हमदर्दी थी तुमसे, अब वो तुमसे नफरत करती हैं क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वो देखती हैं। कैंसर है तुम्हें, इस वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे मर जाना है तुमने। अगर पागल हो गई तो जिससे शादी होगी वो छोड़ ही देगा तुम्हें। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे माँ बाप से कहा था हम ख्याल रख लेंगे तुम्हारा। और ये जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दी? ऐसा कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। आसाम ने मुझे सारी सच्चाई बताई दी।
शाम की बातें सुनते सुनते मुझे एहसास ही ना हुआ कब मेरी आंखों में से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल क्या ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊँ। मैं कितना इस शख्स को गलत समझ रही थी और मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था और इसके बावजूद वो शख्स मुझे अपने साथ रख कर बिना बताए मुझे परेशानों मेरा इलाज करवा रहा था। और मैं नींद कभी मैं किसी नहीं करूँगी। वो भी मुस्कुरा दिया, जानता हूँ अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगी और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी।